हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, हनुमान जी की कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति एक साथ दिखाई देती है। श्री राम कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है सागर पहुंचे हनुमान जी। जब वे श्री राम के दूत बनकर समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, यह प्रसंग न केवल उनके अद्भुत पराक्रम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण कथा को रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस और विभिन्न पुराणों के संदर्भ से विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर लंका जाने की योजना बनाई। वानर राज सुग्रीव ने श्री राम के आदेश पर वानरों की चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया कि उनमें अपार शक्ति है और वे किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तभी यह निर्णय हुआ कि हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाएंगे और माता सीता का पता लगा। दोस्तों, जब वानर दक्षिण दिशा की ओर गए तो वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां विशाल सागर देखकर सब स्तब्ध हो गए। कोई यह नहीं सोच पा रहा था कि 100 योजन लगभग 800 मील चौड़े समुद्र को पार कौन करेगा। सब वानरों की अपनी अपनी क्षमता बताई। अंगद बोले, वे समुद्र पार कर सकते हैं पर वापस नहीं लौट पाएंगे। जामवंत जी अपने वृद्धावस्था का हवाला दिया। अन्य वानरों ने भी अपनी सीमित शक्ति का वर्णन किया। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया। कपिल तनु हो परम बलवान, राम काज की करिए को अतुल आन। हनुमान जी को अपने बल, बुद्धि और पराक्रम का स्मरण हुआ। उन्होंने प्रण लिया कि वे समुद्र लांघकर सीता माता को खोज कर ही लौटेंगे। दोस्तों, हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़े और जब श्री राम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि पर्वत कांपने लगे। उनकी गर्जना सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। तुलसीदास लिखते हैं कि चरण चापल चली गए अति तुरंगा, जिमी हर्षय हरि पाए सुरंगा। उनका संकल्प देखकर सभी वानर ने जय हनुमान का नाद किया। दोस्तों, जैसे हनुमान जी की छलांग लगाई, समुद्र देव ने उनका स्वागत किया, परंतु उनके मार्ग में कई बाधाएं आए। समुद्र देव ने मौनक पर्वत से कहा कि वह हनुमान को विश्राम का अवसर दे। मौनक पर्वत ने अपना शिखर ऊपर उठाया और कहा, हे हनुमान, मेरे शिखर पर ठहरकर विश्राम करो। परंतु हनुमान जी ने कहा, राम काज करबे बिन मोहि, विश्राम और आन सुख को ही। और मैनाक पर्वत को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक राक्षसी को भेजा। उसने हनुमान जी को निगलने का प्रयास किया। हनुमान जी ने बुद्धिमानी दिखाई। पहले अपना आकार बढ़ाया, फिर छोटा कर लिया। बिजली की तरह सुरंग सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, रामदूत तुम्हारा विजय हो। दोस्तों, अंत में सिंका राक्षसी को किसी की छाया पकड़कर उसे निगल लेती थी। उसने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने तुरंत उसका वध किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, चाही देखी बाध्यो तासु, राम काज लगी कपि मन उदासु। दोस्तों, समुद्र पार करने के बाद हनुमान जी ने विशाल लंका को देखा। यह स्वर्ण की नगरी थी। चारों ओर राक्षसों की सेना और रावण की भव्य महल था। रात्रि का समय देखकर हनुमान जी ने अपने छोटा रूप धारण किया और लंका नगरी में प्रवेश किया। दोस्तों, लंका की राक्षस लंकिनी ने हनुमान जी को रोक लिया। उसने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी हल्का सा घूसा मारा और वह गिर पड़ी। लंकिनी बोली, हे महाबली, ब्रह्मा का वरदान था कि जब तुम मुझे पराजित करोगे तभी रावण का विनाश निकट होगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा। दोस्तों, हनुमान जी ने अंततः अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, जो वृक्ष के नीचे बैठी थी और रावण के अत्याचारों
से दुखी थी। हनुमान जी ने अपने राम कथा का गान किया ताकि माता को विश्वास हो। फिर उन्होंने अंगूठी देकर श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और चूड़ामणि देकर श्री राम की संदेश भेजा। दोस्तों, माता सीता का समाचार लेकर हनुमान जी ने लंका में उत्पत्ति मचाया, राक्षसों को परास्त किया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अंत में उन्हें पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। दोस्तों, हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर सागर पार करके वापस आए। उन्होंने श्री राम को माता सीता की चूड़ामणि और संदेश दिया। श्री राम हनुमान जी के पराक्रम और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाकर अमृत का वरदान। दोस्तों, सच्ची भक्ति और निश्चय से कोई भी कार्य असंभव नहीं। राम काज में लगे व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। पराक्रम के साथ साथ बुद्धिमानी का भी आवश्यक है। जो अपने अहंकार को भूलकर प्रभु का दास बनता है वही महान बनता है। दोस्तों, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम का कार्य करो यह मेरी परम धर्म है। राम काज करवे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर लेकर आते हैं दोस्तों कोई और कथा। तक के लिए धन्यवाद।